हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी कैसे मैं मेरे बायोलॉजी क्लास में बायोलॉजी स्टूडेंट को और भी इंटरेस्ट क्रिएट करती हूँ। जैसे कि बायोलॉजी क्लास केवल लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन मेथड को ही फॉलो नहीं किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग मेथोडोलॉजी है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फील्ड ट्रिप स्टडी, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, प्रोजेक्ट कम एक्टिविटी बेस्ड मेथड, या एंगेज करना है स्टूडेंट को, एक्सप्लोर करने के लिए आइडिया देना है, एक्सप्लोर करने के लिए उसको कोई एक फील्ड में ले जाना है, ले जाके बच्चे को समझाना है किस तरह से एक्सप्लोर तुम लोग कर सकते हो। बहुत सारे जो लिविंग एग्जाम्पल है मेरे आसपास ही, स्कूल के आसपास ग्राउंड में बहुत लिविंग एक्सपेरिमेंट्स वो लोग कर सकता है लिविंग थिंग्स के साथ। तो एक्सपेरिमेंट में वो लोगों का हमें बताए कि ये जो प्लांट किंगडम पढ़ाते हैं, प्लांट किंगडम का जो डिफरेंट फाइलम है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो बच्चे को मैं छोड़ दी एक ग्राउंड पे कि तुम लोग हमको एक एक फाइलम को ले आके दिखाओ कि कैसे तुम लोग समझ गए कौन क्या एग्जाम्पल कौन फाइलम में जाता है। साथ साथ मेडिसिनल या हार्बल प्लांट को भी समझाया जा रहा था। यह जहाँ जानमान प्लांट या अमेरिकन प्लांट कहते हैं। फिर उसके बाद जो टेरिडोफाइटा है फान, उसके बाद थैलोफाइटा जो है एल्गी, एंड उसके साथ साथ एलोवेरा या गिलॉय, इस तरह का बहुत सारे प्लांट था जिसको देख के बच्चे लोगों को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा था। देखिए इस जगह पे बहुत सारे फन है। तो फन जब स्पोर फॉर्मेशन होके क्रिएट होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के बाद वो कैसे इसी जगह पे कोई किनारा पे कोई वॉल के आसपास ही धक्का खा के कैसे वो बड़ा होता है रेनी सीजन पे, ये भी समझाए एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ। साथ साथ गिलॉय तो समझाए रहे थे। और अपराजिता जो प्लांट है, अपराजिता प्लांट भी इस जगह पे बहुत सारे था इस एरिया में वॉल के ऊपर। तो उस सारे अपराजिता प्लांट को देख के उन लोगों को बताया जा रहा था कि इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या होता है। फिर कुछ बच्चे तो इतना इंटरेस्टेड थे, पूरा गार्डन के अंदर घुस गया। तो एक एक प्लांट ले आके इसका बोटानिकल नेम क्या है मैम, इसका यूजेस क्या है मैम, ये क्या है मैम, वो क्या है मैम, पूरा पूछने लगे। जहाँ तक मुझे जहाँ आइडिया है मैं वो लोगों को बहुत ही शॉर्टली क्लास 10th रिलेटेड, क्योंकि 10th बी का क्लास है, उस रिलेटेड ही आंसर दे रही थी। जैसे कि पार्थेनियम, फिर उसके बाद टच मी नॉट प्लांट लोगों को दिखाए जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक बच्चे देखिए पार्थेनियम जिसको कैरोट ग्रास कहते हैं वो दिखाया। तो मैं बोली ये हमारे लिए एक डेंजरस प्लांट है, क्योंकि इसका स्पोर जो है, पॉलन ग्रेन जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके हम लोगों का एस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए टेरर है। इसके बाद देखिए जो टच मी नॉट प्लांट, उसका एग्जाम्पल थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट में आएगा। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बच्चों को ये पढ़ाते हैं। तो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, कैसे इसका पत्ते जो है बुझ जाता है टचिंग के बाद, इसका कौन एक्टिविटी की वजह से इस तरह का बुझते हैं, फिर वो फार्मनेस कैसे आ जाता है, सारे चीज़ बच्चे को लिविंग एक्सपेरिमेंट के साथ समझाया जा रहा था। बच्चे लोग बहुत खुश थे। सच बोलूँ तो हम बीच बीच में कम से कम एक आध प्रैक्टिकल क्लास में एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना बाद एक बार फील्ड ट्रिप स्टडी में बच्चों को लोगों को ले जाइए। देखिए वो बड़ी जल्दी समझेगा, उसका नेम याद रखेगा, यूजेस याद रखेगा, हैबिटेट, लोकालिटी, साइंटिफिक नेम, सब चीज़ वो याद रखेगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ हर टीचर को एक बार फॉलो करना चाहिए। मैं तो करती हूँ। तो 10th बी क्लास है और मैं बायोलॉजी टीचर हूँ 10th बी में। 10th ए, 10th बी, 9 सी, 11, 12 जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, फील्ड ट्रिप स्टडी में 2 महीना बाद जरूर वो लोगों को लेके जाते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। और बच्चे को साथ इस तरह से टाइम बिताते हुए, लिविंग एक्सपेरिमेंट के साथ समझाते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग बहुत इन्जॉय किए। सबसे बड़ी बात है सब चीज़ एग्जाम्पल के साथ, लिविंग के साथ, लिविंग प्लान के साथ समझ पाए एक एक चीज़ को। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेडिसिनल वैल्यू भी ये मिमोसा पुडी का जो साइंटिफिक नेम है, छुई मुई प्लांट का या टाचमिनस प्लांट का, ये भी बच्चों को बताइए मेडिसिनल वैल्यू कहाँ पर है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक भी कुछ ग्रास भी दिखाइए। गर्ल्स जो है इन लोगों का हम बोले देखो ग्रास का भी मेडिसिनल वैल्यू है, जिसको हम लोग दुब कहते हैं, या जो ऐसे ही ग्राउंड में ग्रास होकर बैठे रहते हैं, ये भी मेरे लिए मेडिसिनल वैल्यू देता है। तो बच्चे लोग ताज्जुब हो गया कि सबका मेडिसिनल वैल्यू है। तो घर के आसपास जितना सारा पेड़ पौधा देखते हैं सभी में मेडिसिनल वैल्यू
टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो क्या है बच्चे सब अराइवल डिस्कवरी स्कोर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन में ब्लास्ट होने के बाद इसी तरह से फ्लो टू में जहाँ जहाँ गिरता है एंड वो कहाँ गिरता है ये भी बच्चों को पता है कि देखो जहाँ पर ये उड़ते उड़ते जाके कोई जगह पे धक्का करता है, कोई सॉलिड पार्ट जैसे कि दीवार हो व कुछ हमारे घर के आसपास बड़ा बड़ा पेड़ पौधे हो, ड्रेन एरिया हो, ये सब जगह पे ये फॉलो अप होता है। पूरा 10th बी बच्चा और इसके हमारा पीछे साइड माने स्कूल की पीछे जो बैक साइड का ग्राउंड है, इस ग्राउंड मेनली स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। बच्चे लोगों का गेम क्लास या और एक्टिविटीज़ क्लास इस जगह पे ही होता है। सच बोलूँ तो हमारे स्कूल के ही आसपास बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल है। बस हम लोगों का थोड़ा सा निकालना है बच्चों के साथ और बच्चे लोगों का इंटरेस्ट मोर एंड मोर क्रिएट करने के लिए उस लोगों को ले आके इस तरह से समझाना है। ओके, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी कैसे और इंटरेस्ट कर सकते हैं बायोलॉजी क्लास को।